जन वल्लभ गिरिवर यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, 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 गुरुदेव। बोलो हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री श्री राधाकांत भगवान की जय, श्री श्री गौर निताई पंच तत्व की जय, श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता सुदर्शन जी महाराज की जय, श्री श्री षड गोस्वामी गण की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च रूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहितं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिकाकार श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, सबका धन्यवाद है। आप सभी समय निकाल करके जुड़े हैं। आदि कवि प्रभु का भी धन्यवाद है जुड़ने के लिए, और मेरा प्रणाम भी है उनको, हमारे सीनियर गुरु भाई हैं। सबका स्वागत है इस उपदेशामृत ग्रंथ के अंतर्गत जुड़ने के लिए। नेटवर्क का इशू तो नहीं है ना? ठीक चल रहा है। बहुत सारे लोगों का दिख ही नहीं रहा मेरे को, वीडियो चालू है। अच्छी बात है। आशा करता हूँ आप लोगों ने थोड़ा रूप गोस्वामी के बारे में कल पढ़े थे। हमने बोला था आप सभी को कि आप रूप गोस्वामी के बारे में चैतन्य चरितामृत वगैरह से कहीं ना कहीं से आप कुछ पढ़ के आएंगे। किसी ने कुछ पढ़ा है क्या? कोई भी व्यक्ति ऐसे जो पढ़ के आए हों? यश स्तुति माता। हरे कृष्णा। बोलिए माता जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है।
हरे कृष्णा। यस सचिन कुमार जी, आप बताएं। तो बोलता क्यों नहीं? हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रणाम। इंटरनेट की समस्या तो नहीं है? प्रभु जी उनके वहाँ नेटवर्क इशू है, आपका वॉइस क्लियर है, उनकी हरे वॉइस कृष्ण नहीं आ रही। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, रूप गोस्वामी के बारे में कल आपने पढ़ाया था, तो हमने रूप गोस्वामी पाद के बारे में थोड़ा पढ़ा कि रूप गोस्वामी पाद जो थे वो एक स्पिरिचुअल लीडर, जो रूप गोस्वामी थे वो चैतन्य महाप्रभु के एक डायरेक्ट डिसाइपल थे। तो उन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार हमें कृष्ण भक्ति में प्रोग्रेस करनी है। एंड द टॉप वॉस जो रूप गोस्वामी पाद ने लिखे, हरि भक्ति रसामृत सिंधु एंड उज्जवल नीलामणि। एंड उन्होंने हमें जो कृष्ण कॉन्शियसनेस का जो मिशन था प्रभुपाद ने जो स्टार्ट किया था, वो रूप गोस्वामी पाद ने ही, जो उसके मेन लीडर थे, जो महाप्रभु का मिशन था। एंड ही इज द मोस्ट लीडर बिटवीन 6 आचार्यस। जो षड गोस्वामी थे उनमें से टॉप मोस्ट ग्रेट, आचार्य थे। ग्रेट, बहुत अच्छे, थैंक यू। आपके लिए हम तालियां बजाते हैं। और आप अच्छे प्रचारक भी बन सकते हैं, हो सकता है आप अच्छे प्रचारक बाय डिफ़ॉल्ट हैं भी, और आने वाले समय में अच्छे आप लेक्चरर बन सकते हैं भक्ति मार्ग के लिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप इसी प्रकार से अच्छी तरह से पढ़िए और ऐसे ही डिलीवर करना सीखिए एज इट इज़। थैंक यू। यस गौरी देवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मैंने तो थोड़ा सा ही पढ़ा था, थोड़े श्लोक ही पढ़े थे आगे वाले, जैसे आपने बताया था 19 चैप्टर का, मध्य लीला का। तो उसमें बड़े ही अच्छा वर्णन था रूप गोस्वामी जी का। तो मतलब कैसे हुसैन शाह के जब वो वहाँ पे नौकरी करते हैं, तो फिर मतलब बड़ा चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, चैतन्य महाप्रभु के बारे में जब पता चलता कि वो वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन से आ रहे हैं, तो मतलब कैसे वो उनके उनके पीछे मतलब जाते हैं। मतलब उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, और सरकारी नौकरी छोड़ दी, और इतनी मतलब कठिनाइयों का भी सामना किया चैतन्य महाप्रभु जी से मिलने के लिए। उनका बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा प्रेम था चैतन्य महाप्रभु जी के साथ। और उन्होंने मतलब मेरे को तो पढ़ के बड़ा ही बहुत अच्छा लगा उनका चरित्र। बहुत ही ज़्यादा, बहुत डीपली था, जो मतलब हार्ट को टच हो रहा था। करेक्ट, तो करेक्ट। मैंने थोड़े ही श्लोक पढ़े थे प्रभु जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं हार्ट को टच कराना ही चाहता था, और इसलिए क्योंकि मैं तो टच करा नहीं सकता था, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतना सुंदर इतना चरितमृत लिखते हैं, कोई जी व्यक्ति का हार्ट टच हो सकता है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, कुछ ही लोगों ने पढ़ा है, जो लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अरे क्या पढ़ना, ठीक है प्रभु जी का काम है पढ़ाना, हम खुद से क्यों पढ़ें ऐसा नहीं है, जंगल के राजा शेर को भी शिकार करना पड़ता है। हम सभी को भी थोड़ा सा मेहनत तो करना चाहिए, और तभी हम वास्तव में कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप को। तो रूप गोस्वामी के विषय में हमने कल थोड़ी चर्चा की थी, और पुनः मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग भी प्लीज़, जब तक ये कोर्स चलता है ना, तब तक रूप गोस्वामी के बारे में आप डेली थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर वर्णन किया है रूप गोस्वामी के बारे में। हम भी प्रयास करेंगे, लेकिन समय बहुत कम रहता है, तो फिर क्या क्या प्रयास करें, और भी चीज़ें आगे बढ़ना होता है। हम लोगों ने कल चर्चा किया था बेस्ट डेस्टिनेशन क्या है संसार में, ऑल इन वन किसके अंदर है?
भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत हैं। तो हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण को पाना होना चाहिए। सारे शास्त्रों का यही सिद्धांत है जो हमें साध्य के बारे में बताते हैं कि हम कहाँ संसार में मक्खी मच्छरों की तरह जैसे चींटी घूमती रहती है, ऐसे हमें घूमने की आवश्यकता नहीं है। हमें बेस्ट डेस्टिनेशन भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी है, जो साध्य वस्तु है। साधन क्या है भगवान को पाने के? अलग अलग साधन हो सकते हैं, कर्म हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, योग हो सकता है, लेकिन ये सब साधन बेस्ट साधन नहीं है। बेस्ट साधन है जिसे कहते हैं साधन मतलब भक्ति, अर्थात भक्ति ही फ्लाइट की तरह है जिसके माध्यम से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो उस भक्ति को लेकर के चैतन्य महाप्रभु ने इन आचार्यों को नियुक्त किया, जो विशेष रूप से 6 गोस्वामी के रूप में हमारे लिए उपलब्ध कराए भगवान ने। ये 6 गोस्वामी साधारण नहीं है। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, जो स्वयं श्री राधा कृष्ण ही है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ये अवतार क्यों ग्रहण किया? चैतन्य महाप्रभु ने अवतार ग्रहण किया अपनी महिमा को जानने के लिए कि मेरे अंदर ऐसा विशेष क्या है। चैतन्य महाप्रभु ने क्यों अवतार ग्रहण किया? राधा रानी की महिमा को जानने के लिए। राधा रानी में ऐसा विशेष क्या है? और क्यों अवतार ग्रहण किया? राधा रानी जो बीच में भक्ति करती हैं, उस भक्ति से जो उनको आनंद मिलता है, तो बोले उस भक्ति का आनंद क्या है? श्री कृष्ण की महिमा क्या है? राधा रानी की महिमा क्या है? और राधा रानी कृष्ण प्रेम में पागल होकर के जो आराधना करती हैं, जो भक्ति करती हैं, उस भक्ति की महिमा क्या है? ये 3 आंतरिक कारण हैं। और एक हम संसार के जीवों को उस भक्ति का आस्वादन कराना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अवतार ग्रहण किया। योग अवतार के रूप में संसार के सब जीवों को महाप्रभु ने भक्ति दिया। ये भी एक प्रमुख कारण है। तो अभी हम इतना ही याद रखें, इन 4 कारणों के कारण भगवान चैतन्य रूप में आते हैं। तो जब भगवान चैतन्य बनते हैं तो सन्यासी के रूप में भगवान अभी रोल अदा कर रहे हैं। भक्त बन गए ना, कृष्ण है, राधा रानी का भाव लेकर के आए हैं, तो भक्त बन करके अभी सन्यासी के रूप में हमारे लिए प्रकट हैं। तो उनके जो पार्षद हैं, ललिता विशाखा राधा रानी के जो पार्षद, राधा कृष्ण दोनों ही हैं, तो दोनों के पार्षद भी आते हैं। जैसे ललिता जी हैं, विशाखा जी हैं, ये सभी अलग अलग अवतारी पुरुष प्रकट हुए महाप्रभु के पार्षद बन करके। बलराम जी हैं, सब आए, सब भक्त बन करके आए। ऐसे ही जो 6 गोस्वामी, ये कौन है? बोले ये भी जो राधा रानी के जो पार्षद हैं, ललिता विशाखा आदि, उनके भी नीचे जो पार्षद हैं, उनके नीचे जो उनके सेवक सेविकाएं हैं, जिन्हें मंजरी कहते हैं, वो मंजरी स्वरूपा हैं ये 6 गोस्वामी। तो ये 6 गोस्वामियों का रोल बहुत विशेष रोल है। पार्षदों का भी रोल रहा है। पार्षदों का क्या रोल रहा है? जैसे वृंदावन दास ठाकुर हैं, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, उनकी लीलाओं के ऊपर बड़े सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे हैं। मुरारी गुप्त हैं, उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर चैतन्य लीला पर ग्रंथ लिखे हैं। तो जो चैतन्य महाप्रभु के जितने भी बंगाली एसोसिएट्स हैं, ज्यादातर उन सभी ने चैतन्य लीला का बहुत मार्मिक वर्णन किया है। कोई भी व्यक्ति उनकी उस मार्मिकता की ओर आकर्षित हो सकता है। इतना सुंदर चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया है। लेकिन जो 6 गोस्वामियों हैं, इन्होंने लीलाओं का इतना वर्णन नहीं किया है, इन्होंने फिलोसफी का वर्णन किया है कि कैसे हम फिलोसफिकली चीजों को समझें। हालांकि बड़े विशेष विशेष ग्रंथों को लिखा है सनातन गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी ने। जैसे बृहद भागवतामृत लिखा है, उसमें सारे भागवत का सार है, लेकिन उसमें भी उस प्रकार की लीलाओं का इतना विस्तार से डीप में वर्णन नहीं किया है। उसमें भी प्रिंसिपल यही समझाया है कि कैसे गोलोक वृंदावन धाम सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन है। वैकुंठ आदि और इंद्रलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, इनसे भी ऊपर वैकुंठ आदि, और उनसे भी ऊपर फिर अयोध्या धाम आदि, और उससे भी ऊपर जाएंगे।
और ऊपर जाकर के फिर लास्ट में गोलोक धाम की महिमा का ही वर्णन किया। लक्ष्य यही है कि कैसे सीढ़ी दर सीढ़ी हर व्यक्ति को समझाया जाए, एक सिस्टमेटिक रास्ता समझाया जाए जिससे कोई भी व्यक्ति उस रास्ते से भटके नहीं। फिलोसफिकली जो उसका मन है, जो मनोरंजन के रूप में कई बार लीलाओं की ओर आकर्षित हो सकता है, कहानी के रूप में लीलाओं को सुन सकता है, समझ सकता है, लेकिन फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग उसको यही रहती है कि भाई पैसे से ही संसार चलेगा, पैसे से ही जीवन निर्वाह होगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मन को शांत करने के लिए हम जाकर के कथा सुन सकते हैं, लेकिन भक्ति करनी है और भक्ति इतना सिस्टमेटिकली करनी है। जैसे सिस्टमेटिकली हम पढ़ाई करते हैं पीएचडी तक, ऐसे ही भक्ति भी बड़ी सिस्टमेटिकली करनी है। ये बात 6 गोस्वामियों ने अपने ग्रंथों में सिखाया। चैतन्य महाप्रभु ने उनको यही मुख्य रूप से 4 आदेश दिए थे जो कल हमने चर्चा किया। टेम्पल्स बनाइए, टेम्पल्स के साथ साथ ऐसी बुक्स लिखिए, शास्त्र लिखिए जिससे लोग शास्त्रों को पढ़ करके सिस्टमेटिकली भक्ति करना सीख जाएं। और तीसरा चीज उनको बताया कि आप भगवान की जितनी भी लीला स्थलियां लुप्त हो गई हैं उन लीला स्थलियों को खोजिए। और चौथा बताया कि आप एग्जाम्पल बेस्ड प्रचार कीजिए, अपने आचरण से लोगों को सिखाइए कि वास्तव में वैष्णव किसको कहते हैं। तो उन्होंने इन चारों कार्यों को बहुत अच्छी तरह से निभाया। ये चैतन्य महाप्रभु का इन 6 गोस्वामियों के लिए विशेष आदेश था और इन 6 गोस्वामियों ने इस विशेष आदेश को बड़ी अच्छी तरह से निभाया। तो 2 चीजें होती हैं, एक होती है इमोशंस और एक होती है फिलॉसफी। प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर हमारे जीवन में धर्म है, रिलीजन है, लेकिन वो रिलीजन में अगर इमोशंस नहीं है, इमोशनल लेस है एक प्रकार से, तो वो धर्म क्या है? बोले वो धर्म मंडेन स्पेकुलेशन है। नहीं, मंडेन स्पेकुलेशन, अगर इमोशंस नहीं है, हाँ मंडेन स्पेकुलेशन है। उसको कहते हैं रिलीजन विदाउट इमोशंस इज जस्ट लाइक ए मंडेन स्पेकुलेशन। और प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि जिस धर्म के अंतर्गत फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो रिलीजन कैसा है? बोले वो केवल सेंटिमेंट्स जैसा है। द फिलोसफी विदाउट इमोशन, philosophy without religion is just like a mundane speculation and religion without philosophy is just like a sentiments। तो हमें ऐसा नहीं होना है, हमें दोनों चीजों को कंबाइन करके सीखना चाहिए जीवन को। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो लीलाएं की हैं वो महाप्रभु के बंगाली पार्षदों ने लिखा है और जो फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग है वो इन 6 गोस्वामियों ने दिया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने क्या किया? इन दोनों को मिक्स कर दिया और मिक्स करके चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ लिखा। तो जो चैतन्य चरितामृत है इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है कि उसमें हमें दोनों चीजों की अंडरस्टैंडिंग परिपक्व रूप से प्राप्त हो जाती है। हम दोनों ही चीजों में अच्छे बन जाते हैं, हमारा हार्ट भी कनेक्ट हो जाता है और हमारा ब्रेन भी कनेक्ट हो जाता है। दोनों ही चीजें कनेक्ट होनी चाहिए। तो रूप गोस्वामी ने इन चीजों को बड़ी अच्छी तरह से हमें समझाया है। तो हम बता रहे थे 4 पुस्तकें जिनमें साध्य और साधन की चर्चा की गई है। ईशोपनिषद और भगवत गीता, इसमें विशेष रूप से साध्य के बारे में बताया गया है, और उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु, इसमें डिटेल में साधन के बारे में बताया गया है। बहुत छोटे में ईशोपनिषद में साध्य बताया गया कि कृष्ण ही साध्य है, और थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो भगवत गीता में बताया गया है कि कृष्ण ही साध्य है। ऐसे ही शॉर्ट में साधन भक्ति है, वो शॉर्ट में भक्ति रसामृत सिंधु के बजाय उपदेशामृत में बताया और डिटेल में भक्ति रसामृत सिंधु में बताया। तो इन 4 ग्रंथों को पढ़ना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने भगवत गीता भी पढ़ा होगा, ईशोपनिषद भी पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो अभी हम इसको पढ़ रहे हैं तो हम संक्षेप में इस बात को समझ लें कि कृष्ण को हमें पाना है और कृष्ण को पाने के लिए भक्ति ही एकमात्र उपाय है। और भक्ति को करने के लिए कैसे करना है उसको इस उपदेशामृत ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी ने बताया है। बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने, उनमें से ये ग्रंथ भी सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो इसमें विशेष रूप से भक्ति की 9 सीढ़ियां हैं। हम एक बार रोड मैप देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना होगा इस किताब के अंतर्गत। इसके अंदर 9 सीढ़ियां होती हैं भक्ति की, जो हम शिक्षाष्टकम में पहले ही बता चुके हैं।
पहली है श्रद्धा, दूसरा साधु संग, तीसरा भजन क्रिया, चौथा अनर्थ निवृत्ति, पांचवा निष्ठा, छठवां रुचि, सातवां आसक्ति, आठवां भाव और नौवां प्रेम। ये 9 सीढ़ियां हैं जो भक्ति रूपी प्रोसेस में जब हम चढ़ते हैं या भक्ति रूपी गाड़ी में हम चढ़ते हैं तो इसके माध्यम से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें हमें चढ़ना पड़ेगा। तो इसमें टोटल 11 वर्सेस हैं, 11 श्लोक हैं। इन 11 श्लोक में पहले से तीसरे श्लोक तक हमारी श्रद्धा के बारे में विस्तार से वर्णन किया कि हम श्रद्धा को कैसे विकसित करें। जैसे हमें जब पता चलता है कि हाँ हमारे अंदर कोई बीमारी है तो उस बीमारी को लेकर के हम लोगों के साथ चर्चा करते हैं, यार मेरे कोई बीमारी है, कोई डॉक्टर बताओ ना। तो कोई डॉक्टर के बारे में हम एक पॉजिटिव इंक्विजिटिवनेस जब हमारे अंदर जागृत होती है, ये नहीं कि डॉक्टर बड़े लुटेरे हो तो कोई डॉक्टर बताओ मेरे को उसको मारना है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव इंक्विजिटिवनेस कि लोग डॉक्टर लोग लुटेरे। तो ऐसा नहीं, डॉक्टर से मेरे को रोग दूर कराना है तो डॉक्टर बताओ ना। तो डॉक्टर के बारे में जो श्रद्धा है, इसी का नाम श्रद्धा कहते हैं कि डॉक्टर की जानकारी को लेकर के, ऐसे ही किसी भक्त की जानकारी को लेकर के हम अपने अंदर जिज्ञासा करें कि कोई अच्छा भक्त बताओ ना, मेरे को उसके माध्यम से अपने भव रोग को दूर करना है, इस संसार की जन्म मृत्यु जरा व्याधि के रोग को दूर करना है, इस भव अग्नि को दूर करना है, जो संसार दावानल की तरह सारे संसार में जो आग लगी हुई है, इस आग को बुझाना है। तो इसके लिए जो हम थोड़ा रेस्पेक्ट रखते हैं भक्तों के प्रति, इसको श्रद्धा कहते हैं। ये पहले से तीसरे श्लोक तक बताया गया है। चौथे से छठवें श्लोक तक साधु संघ के बारे में बताया गया है और 7वें श्लोक में भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा और रुचि तक बताया गया है। 8वें श्लोक में आसक्ति रूपी सीढ़ी का डिटेल एक्सप्लेनेशन है और 9 से 11 तक श्लोक उसमें भाव और प्रेमा भक्ति के बारे में बताया गया है। तो ये हम ध्यान रखें कि पहला किसी डॉक्टर के बारे में जानकारी लेना, फिर डॉक्टर के पास जाना, उसको कहते हैं साधु संग, डॉक्टर के पास जाना। अभी हम भक्तों के पास चले गए। अभी लीजिए तो उससे हमारा जो बीमारी है वो ठीक होने लगती है। अच्छा, बीमारी ठीक होने लगती है तो हमारे जीवन में टेस्ट आता है, उसको कहते हैं रुचि। अनर्थ निवृत्ति के बाद पहले निष्ठा आती है। निष्ठा मतलब हमें उस विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं उस डॉक्टर के साथ कि हाँ इसकी दवाई असर कर रही है। फिर हम बड़ी रुचि के साथ उस मेडिसिन को लेते हैं। पहले जो हमारी निष्ठा थी, पहले जो हमारा फेथ था,
वो एक केले के पेड़ की तरह होता है, जिसको थोड़ा-सा पकड़ के हिलाया जाए तो तुरंत हिल सकता है। लेकिन जब हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आने लगते हैं, हमारे जीवन में अनर्थ चले जाते हैं। अनर्थ मीन्स जो अर्थ नहीं है। अर्थ मीन्स एक तो पैसा होता है, एक कुछ वैल्यूज़ होती हैं। तो जो पैसा नहीं है, जो यूज़लेस है या जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका कोई यूज़ नहीं है, देखा जाए तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी अब जैसे क्रोध है, उसकी कोई वैल्यू है, लोभ है, उसकी कोई वैल्यू है, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, दंभ, कपट जिसका कि हमारे जीवन में कोई मीनिंग नहीं है। अभी जैसे दूसरे व्यक्ति का टाँग टूट जाए पड़ोसी का तो अंदर खुशी मिलती है। अब उससे हमें कुछ वास्तव में तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती खुशी मिल रही है। यूज़लेस थिंग है कि हम दूसरे व्यक्ति के साथ ईर्ष्या कर रहे हैं। या दूसरे व्यक्ति के घर में फ्रिज आ गया, गाड़ी आ गया तो हमको टेंशन हो जाती है। अरे! हमें क्यों टेंशन हो रही है? तो ये फालतू की चीज़ें हैं जो हमें फालतू में परेशान करती हैं। तो ये फालतू की चीज़ें हमारे जीवन से चली जाती हैं। कैसे चली जाती हैं? जब हम भक्तों की संगति में आकर के इस भक्ति रूपी मेडिसिन को जब लेते हैं, तो शुरुआत में ऐसा लगता है नाम जप रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही कुछ होने लगता है ना, तब फिर हमारे जीवन में हम वैल्यूज़ को फ़ील कर पाते हैं। तब फिर हमारा जो फ़ेथ है ना, वो केले के पेड़ के जैसा हिलाने वाला नहीं रहता। फिर वो बनियान ट्री की तरह बन जाता है। अब कितने भी लोग आकर के हिलाने भी लग जाएँगे ना, तो भी वो हिलने वाला नहीं है। इसको कहते हैं निष्ठा। और निष्ठा जैसी आ जाती है, फिर टेस्ट आ जाता है, रुचि आ जाती है। और रुचि तो ठीक है, लेकिन रुचि के बाद फिर आसक्ति आ जाती है। आसक्ति उसको कहते हैं, अब जैसे कोई शुरुआत में ड्रग लेना चालू करता है ना, तो उसको लगता है कि हाँ, ये वाला तम्बाकू अच्छा है या ये वाली शराब अच्छी है। अभी अच्छी लग रही है, लेकिन एडिक्टेड नहीं हुआ। एक होता है अच्छी लगते-लगते अटैच्ड हो जाना, कि अब उसके बिना नहीं रह सकते। तो उसको कहते हैं आसक्ति। नेगेटिव सेंस हमें थोड़ा अच्छा समझ में आ सकता है, इसलिए ऐसा उदाहरण देना पड़ता है, क्योंकि उसके हम एक्सपीरियंस्ड होल्डर होते हैं प्रायः। तो अटैच्ड उसी को कहते हैं कि अब हम अटैच हो गए, एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से अटैच हो गए। तो ये एक आसक्ति एक स्तर है, और आसक्ति के बाद फिर भाव, ऐसी अंदर से भावनाएँ उठती हैं भगवान के प्रति, निरंतर भावनाएँ उठती हैं। और फिर प्रेम, जिसमें कि सारे संसार में हमें भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ दिखाई ही नहीं देता है। वो प्रेम की अनुभूति में भगवान सर्वत्र दिखाई देते हैं, जैसे प्रहलाद जी को यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। जहाँ-जहाँ मैं देखता हूँ, वहाँ-वहाँ भगवान दिखते हैं। तो इस प्रकार से 9 प्रोसेस हैं और हम भगवान की फिर प्राप्ति कर लेते हैं। तो ये 9 स्टेप्स हैं एक ही भक्ति की। ये 9 स्टेप्स ओवरऑल सारा का सारा इस पुस्तक में बताया गया कि कैसे-कैसे, कौन-कौन से श्लोक में क्या-क्या बताया गया। तो हम ध्यान रखें इस बात को कि हमें इस तरह से आगे बढ़ना है, और इसमें आगे बढ़ने के लिए प्रभुपाद जी ने और भी चीज़ों को थीम वाइज़ थोड़ा-सा एक्सप्लेन किया है, जिसमें ओवरऑल इस किताब के अंदर अगर देखें तो 7 पॉइंट्स हैं जो प्रभुपाद जी कवर करेंगे। हमने देखे 9 पॉइंट्स पहले जो भक्ति के हैं, वो 11 श्लोक में कवर किए हैं प्रभुपाद जी ने। पैरेलली प्रभुपाद जी 7 पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला पॉइंट है माइंड एंड सेंस कंट्रोल, जिसमें कि सबसे पहली आवश्यकता है इस मार्ग में चलने वाले व्यक्ति के लिए। दूसरा पॉइंट प्रभुपाद जी कवर करते हैं, जिसको कहते हैं एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। तीसरा, इस्कॉन के पर्पस क्या है, कैसे इस्कॉन के पर्पसेस फुलफिल होते हैं, और गुरु एंड डिसाइपल का क्या रिलेशन है एक प्रकार से। पांचवा है साधु संघ। साधु संघ का क्या महिमा है, कैसे हम साधु संघ में आकर के अपनी बीमारी को ठीक करते हैं और हम अपने आप में फील कर पाते हैं कि हाँ, भव रोग मेरा दूर चला गया, अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गया हूँ। और फिर 6th पॉइंट है, जिसमें प्रभुपाद जी डिवोटीज के बारे में बताते हैं कि अलग-अलग तरह के भक्त होते हैं। उन लोगों के अलग-अलग प्रकार के व्यवहार होते हैं। उन भक्तों के अलग-अलग क्वालिफिकेशंस होती हैं। तो
टाइप्स ऑफ डिवोटीज कह सकते हैं, उनके अकॉर्डिंगली बिहेवियर कह सकते हैं, और उस चीज की क्या क्वालिफिकेशन लगती है, वो सारी चीजें प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। और लास्ट में भक्ति का पूरा निरूपण करते हैं, जिसमें अलग अलग स्टेजेस हैं और उन स्टेजेस को कैसे हम पार कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप में उसमें डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स प्रभुपाद जी ओवरऑल इस किताब में वर्णन करते हैं। ये हमारा एक प्रकार से रोड मैप रहेगा इस पुस्तक को पढ़ने के लिए। आप रिलेट कर पाएंगे आगे आने वाली क्लासेस में। आज प्रभुपाद जी का जो आमुख है, हम थोड़ा उसमें पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कल भी हमने थोड़ा सा प्रयास किया था, आज पुनः हम थोड़ा पढ़ रहे हैं उसको और कवर करेंगे काफी कुछ। आप भी रिफ्लेक्ट किया जाएगा स्क्रीन पर आपके, आप भी पढ़ पाएंगे। देखो, सबसे बड़ी बात प्रभुपाद जी कैसे इस ग्रंथ की शुरुआत कर रहे हैं। संसार में ऐसा बहुत दुर्लभ पाया जाता है। जैसे आ, कल श्यामानंद प्रभु महिमा मंडन कर रहे थे हमारा एक प्रकार से, तो अंदर से बड़ी खुशी हो रही थी कि हाँ, अच्छी बात है। लेकिन भागवत में प्रथम महाराज कहते हैं कि कोई सभ्य व्यक्ति है ना, उसको अपनी स्तुति सुनकर के खुश नहीं होना चाहिए। अगर वो सभ्य है तो सभ्य किसको कहते हैं? जो सभा को तार दे उसको सभ्य कहते हैं। जिसमें इतनी ताकत हो कि अगर सभा एकत्रित है, उसमें कई सारे लोग इकट्ठे हैं, उन सारे सभासदों को अगर वो उद्धार कर दे, उसको सभ्य व्यक्ति कहते हैं। क्योंकि उस सभा के लोगों ने उसको लीडर चुना है, और लीडर चुनने के कारण उस लीडर का उत्तरदायित्व है कि अपने सबॉर्डिनेट्स का वो उद्धार कर सके, इसलिए वो सभ्य कहलाता है। तो जो सभ्य व्यक्ति है, बोले उसको कैसा होना चाहिए? बोले वो सभ्य व्यक्ति कहलाता है जो अपनी स्तुति को सुनकर के अंदर से इतना दुखी हो जाए, जैसे किसी जाने माने हस्ती व्यक्ति को, जिसने कभी किसी शराब को हाथ नहीं लगाया हो, और उसके बारे में कोई व्यक्ति कहने लगे, आपको तो मैंने रंगे हाथों पकड़ा शराब पीते हुए, और वास्तव में पीते हुए उसने पकड़ा हो, और वो बड़ी चोरी से समझदारी से पीने का प्रयास कर रहा था, लेकिन पकड़ा गया। उस स्थिति में उसको सभा के बीच में अगर बोला जाए तो उसको कैसा लगे? उसको ऐसा लगेगा कि अभी धरती फट जाए और मैं अभी इसी में समा जाऊं। इतना उसको बुरा लगेगा, उसको सामना करना बहुत कठिन हो जाए। अब बेशर्म आदमी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सभ्य व्यक्ति है, उसकी बात की जा रही है। तो प्रभुपाद जी कितने सभ्य हैं, कितने बड़े महात्मा हैं, उनकी इस लाइन से पता चलता है। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? अभी जैसे सारा आंदोलन प्रभुपाद जी ने शुरू किया, वन मैन आर्मी की तरह शुरू किया, अकेले ही सब कुछ करना। कैन यू इमेजिन? अकेले ही पुस्तक का ट्रांसलेशन करना, पुस्तक को छपाना प्रूफ रीडिंग के साथ, और छपा करके पुस्तकों का एक बंडल लेकर के बॉक्स में लेकर के अमेरिका जाना, और वहां पर अकेला कहीं किसी के घर में जाकर के कुकिंग करना, और कुकिंग करते हुए उस घर वालों के लिए भी कुकिंग करना। इसको वन मैन आर्मी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और कुकिंग ही नहीं, खुद का, और फिर साथ में प्रोग्राम के लिए लोगों को इनवाइट करना, इनवाइट करके उनको बिठाना, उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था करना, उनको प्रवचन देना, उनको कीर्तन करना, जिनको कुछ नहीं आता, जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम ही नहीं सुना है, ऐसे लोगों को इतना सब कुछ करना। और पास में जिसके घर में रह रहे हैं, वो घर वाला पास में बैठ करके सिगरेट पी करके वो माता जी प्रभुपाद जी के मुंह पर धुआं छोड़ रही है, जिनका नाम शैली अग्रवाल था, और उसको भी सहन करना। और उस सिचुएशन से फिर एक मैचलेस गिफ्ट, हाँ, रेंट पर लेना, छोटा सा गिफ्ट हाउस, एक प्रकार से छोटा सा शॉप थी, उसको लेकर के उसमें वो आंदोलन चालू करना, फिर पुस्तकें सेल आउट करने के लिए जाना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाना, फिर जो लोग कार्यक्रम में आए हैं उनको प्रसाद खिलाने के बाद वो लोग फिर झूठे बर्तन छोड़ करके जाएंगे, उसको धोना कौन कर सकता है? और फिर ऐसे लोगों को लेकर के एक सोसाइटी बनाना, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये कोई छोटी बात है? इसको कहते हैं वन मैन आर्मी। अकेले ही प्रभुपाद जी ने सारे आंदोलन को शुरू किया, और फिर ऐसे ऐसे आर्मी के नए लोग भर्ती करना। ठीक है, तुम भी भर्ती हो जाओ, तुम भी भर्ती हो जाओ, फटाफट फटाफट सबका सिर मुंडन करके फटाफट भर्ती करना। ऐसे गए गुजरे हिप्पियों को भर्ती कर लेना। कोई व्यक्ति आए, प्रोफेसर बोले मेरे लायक कोई सेवा है, तो अंग्रेजी के टीचर थे,
तो अंग्रेजी का ट्रांसलेशन करने के लिए प्रभुपाद जी ने प्रूफ रीडिंग के लिए कोई मैगजीन का दिया उनको, एक मैगजीन तो उन्होंने करके दे दिया बड़ा खुशी के साथ, हाँ ये लीजिए मैंने करके दे दिया। और कोई मेरे लायक से वो तो प्रभुपाद जी ने पूरा बंडल ला करके दे दिया, इसका प्रूफ रीडिंग करना। बोले इसमें तो पूरा जन्म लग जाएंगे कई सारे, बोला इसलिए तो बोले अब आप ये जन्म समर्पित कर दो, सौंप दो, अब ये जन्म कहाँ संसार में भटक रहो, यही काम करो। उनकी नौकरी चाकरी छुड़वा करके बेचारे को समर्पित करा लिया। ऐसे पूरी आर्मी की फौज तैयार करना, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने फौज बनाई थी ना, ऐसी पूरी फौज तैयार करना, उस फौज के फिर कमांडर बन करके उनको कमांड करना। तो पहले वन मैन आर्मी से आर्मी चालू किया, फिर पूरी फौज तैयार किया, फिर कमांडर बन गए, और कमांडर ही नहीं वो फाउंडर भी हैं सारी संस्था के। ऐसे फाउंडर आचार्य कितने हम्बल हैं, क्या लिख रहे हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्रील रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। ये आंदोलन का नाम प्रभुपाद जी ने दिया था, और इसको कृष्ण भावनामृत शब्द भी प्रभुपाद जी ने दिया। वो लोग कह रहे थे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियस, बोले नहीं कृष्णा कॉन्शियसनेस होना चाहिए। तो सब कुछ प्रभुपाद जी ने किया, लेकिन फिर भी देखो विनम्रता की कितनी बड़ी मूर्ति, इसको कहते हैं सभ्य। और ऐसा कोई सभ्य होता है ना, कोई समाज का उद्धार कर सकता है, वो सबका उद्धार कर सकता है, किसी का भी उद्धार कर सकता है। प्रभुपाद जी इतने सभ्य हैं कि प्रभुपाद जी की यहाँ से विनम्रता कितनी झलकती है। प्रभुपाद जी कहते हैं सबसे पहले, कई बार हम लोग भाषण देते हैं और भाषण के बाद में जब कोई हमें प्रेज करता है तो हम कहते, अरे इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, ये तो गुरुदेव की दया से ऐसा कर पाए, या प्रभुपाद जी की दया से ऐसा कर पाए। लास्ट में बोलते मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमं वंदे श्री गुरु दीनानाथ। गुरुदेव ने ऐसा किया, परमानंद माधवम, या भगवान की ऐसी कृपा से ऐसा हो पाया। लेकिन प्रभुपाद जी ऐसे महान भक्त हैं। जैसे मैंने गुरु महाराज को कई बार सुना, तो गुरु महाराज हमेशा ही शुरुआत प्रभुपाद जी को ग्लोरिफिकेशन के साथ करते, ये सब प्रभुपाद कृपा से हम ऐसा बोलेंगे, ऐसा बोलते हैं। तो एक सभ्य व्यक्ति कैसा होना चाहिए, प्रभुपाद जी यहाँ पर सिखा रहे हैं और बता रहे हैं इस ग्रंथ को जो कि रूप गोस्वामी ने लिखा है। और इस भक्ति के जो आचार्य हैं उनको भी रूप गोस्वामी के रूप में जाना जाता है, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने उन्हीं के अंदर शक्ति का संचार किया इस भक्ति को लेकर के। तो प्रभुपाद जी सीधा श्रेय उनको ले रहे हैं। क्लास शुरू करने से पहले, पुस्तक लिखने से पहले शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, देखो ये दर्शाता है प्रभुपाद जी की विनम्रता, और प्रभुपाद जी का कनेक्ट कितना अच्छा है आचार्यों के साथ, परंपरा के साथ। हम लोग तो अपने आप में अभिमान करने लग जाते हैं, मैं कितना अच्छा अंग्रेजी बोल लेता हूँ, मैं कितना अच्छा संस्कृत बोल लेता हूँ, मैं कितना अच्छा एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ, मैं कितना अच्छा लोगों को हंसा लेता हूँ, कितना लोगों को स्टोरी सुनाता हूँ, तो अंदर से अभिमान हो जाता है, फिर दक्षिणा भी बोले मेरे को ही देते रहो सब लोग। तो इस प्रकार से एक धंधाखोरी बन जाती है, ये बहुत बड़ी मिलावट हो जाती है कथा में। ये दर्शाता है कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के साथ, गुरुजनों के साथ कनेक्ट नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी का कितना सुंदर कनेक्ट है, प्रभुपाद जी कितने चिंतित रहते हैं हमेशा ही भगवान के पूर्व पार्षदों के प्रति, और उनके चिंतन के कारण सीधा शुरुआत यहाँ से कह रहे हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्रील रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। ये संचालन उन्हीं की अध्यक्षता में हो रहा है। कल हमने बताया था गौड़ीय वैष्णव या बंगाली वैष्णव अधिकांशतया श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। तो हमने बताया था ये पंचम संप्रदाय है एक प्रकार से हमारा, लेकिन प्रामाणिक रूप से 4 ही संप्रदाय हैं, हम जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु विशेष व्यक्तित्व है, साधारण नहीं है। जो पूर्व में, अगर कलयुग के शुरुआत में अगर देखा जाए तो जिस समय कर्मकांड का वर्चस्व था, संसार में लोग कर्मकांड के अतिरिक्त कुछ जानते ही नहीं थे, और कर्मकांड का कारण ही लोग हिंसा इतनी ज्यादा करने लग गए कि फिर बौद्धिज्म आया। फिर उन्होंने शास्त्रों को साइड में कर दिया कि ये सब शास्त्रों को हटाओ, अहिंसा परमो धर्म, और उन्होंने शून्यवाद की स्थापना किया। उसके बाद शंकराचार्य आए, उन्होंने फिर भगवान की निराकारवाद की स्थापना किया। उसके बाद फिर अन्य वैष्णव जन आए, जैसे रामानुजाचार्य आदि आए, उन्होंने वैष्णविज्म को स्टेब्लिश किया, लेकिन उस प्योरिटी के साथ स्टेब्लिश नहीं किया। उन्होंने
एक प्रकार से विशिष्ट अद्वैतवाद आदि की स्थापना किया। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने सब चीजों का सार रूप में इतना प्योरिटी के साथ इस वैष्णविज्म को स्टैब्लिश किया, जिसे कि अचिंत्य भेदा भेद के रूप में स्टैब्लिश किया। ना भगवान से हम पूरी तरह से अलग हैं और ना ही हम भगवान के साथ पूरी तरह से एक जैसे हैं। हम भगवान से भेद भी रखते हैं और भगवान से अभेद भी रखते हैं। तो ये जो स्टैब्लिशमेंट की, ये केवल चैतन्य महाप्रभु ने की। हम कितने भाग्यशाली हैं कि चैतन्य महाप्रभु के समय में हम लोग प्रकट हुए हैं, पैदा हुए हैं और हमें बिल्कुल प्योर चीज प्राप्त हो रही है। एक प्रकार से चैतन्य महाप्रभु सभी अवतारों के सार हैं, तो सभी फिलोसफी का सार भी दे रहे हैं हमको। हालांकि ये भी कहा गया है कि कर्म कांड, ज्ञान कांड, सकल रे विषय रे भांड। जितने भी संसार में कर्म कांड आदि हैं, वो सब जहर के पात्र हैं। उनको पीने से आदमी को जीवन नहीं मिलेगा। वो बीमार होकर के तो डॉक्टर की तलाश में गया, लेकिन बदले में वहां जहर खा करके आ गया, तो बेचारा बचा कुचा भी मर गया। तो क्या लाभ हुआ? इसलिए ये भी कहा है, बोले भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, सकल रे अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम, अतएव शांत। चैतन्य महाप्रभु ने सीधी कृष्ण भक्ति सिखाया। विष्णु भक्ति भी नहीं सिखाई, कृष्ण भक्ति सिखाई। और कृष्ण भक्ति भी कैसी सिखाई? गोपियों वाली कृष्ण भक्ति सिखाई, जो प्रभुपाद जी आगे वर्णन करेंगे। जिसको चैतन्य महाप्रभु यहाँ देने के लिए आए। तो क्या कह रहे हैं? भुक्ति मतलब कर्मी लोग, मुक्ति मतलब ज्ञानी लोग, और सिद्धि मतलब योगी लोग। बोले भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, इनको चाहने वाले, सकल रे अशांत, किसी के जीवन में शांति आने वाली नहीं। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम, अतएव शांत। इसलिए कृष्ण के भक्त निष्काम होते हैं, इसलिए पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने, जिनके माध्यम से हमें ये आंदोलन मिला और हमें गौड़ देश में इस वैष्णवता को महाप्रभु ने स्थापित किया, इसलिए हम लोग गौड़ीय वैष्णव कहलाए। लेकिन जस्ट प्रामाणिकता का एक स्टैंप लेने के लिए, हालांकि प्रामाणिकता की कोई कमी नहीं है, उल्टा सारी की सारी प्रामाणिकताओं का सागर की तरह यहाँ समावेश है। लेकिन संसार के जो विधान है उसमें 4 प्रकार के संप्रदायों को ही प्रामाणिक माना गया है। तो लास्ट में जस्ट एक स्टैंप लेने के लिए, ठीक है, हाँ, हम भी एक प्रामाणिक संप्रदाय हैं, तो हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत आ गए, जिसमें ब्रह्मा जी का एक सिद्धांत है, माधवाचार्य का सिद्धांत आगे बढ़ता हुआ आगे आया, और इस प्रकार से हाँ, ब्रह्म मध्य से जुड़ते हुए। लेकिन गौड़ीय वैष्णव अपना सिद्धांत भी रखता है। क्या सिद्धांत है? बोले जो भक्ति पहले इस ब्रह्मा जी के संप्रदाय में भी नहीं की जाती थी, वो भक्ति चैतन्य महाप्रभु ने सिखाई। इसलिए गौड़ीय शब्द भी जोड़ा गया। ये जो गौड़ीय वैष्णव या बंगाली वैष्णव जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जिनमें से वृंदावन के षड गोस्वामी उनके प्रत्यक्ष शिष्य। देखो, सबसे पहले महाप्रभु के इस आंदोलन के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, और उसमें गोस्वामियों की महिमा को बता रहे हैं कि गोस्वामी कौन है? बोले वो चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष शिष्य। अतएव श्री नरोत्तम ठाकुर क्या कह रहे हैं इन 6 गोस्वामियों के बारे में? रूप रघुनाथ पदे हईबे आकुति, कबे हम बूझिबो से युगल प्रीति। आकुति मतलब अकुला जाना। अकुला जाना मतलब अकुलाहट होना कि अब मैं उनके बिना नहीं रह पा रहा हूँ। रूप रघुनाथ पदे हईबे आकुति, कब मेरा चित्त, अब नरोत्तम ठाकुर 6 गोस्वामियों में से जीव गोस्वामी के शिष्य हैं, लेकिन सारे 6 के 6 गोस्वामियों के सिद्धांतों को जीवन जीने वाले हैं। क्योंकि जीव गोस्वामी के सिद्धांत अपने सिद्धांत नहीं है, वो भी रूप गोस्वामी के अनुगत्य में ही है। इसलिए बोले रूप रघुनाथ पदे, रूप गोस्वामी के प्रति रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में कब मेरे चरणों को लेकर कब मेरे अंदर अकुलाहट होगी, कब मैं ऐसा फील करूंगा कि अब मैं उनके बिना नहीं जी सकता। बड़ा सुंदर भजन है ये, उन्होंने भेज दिया तो मैं थोड़ा सा गाता हूँ। कहाँ चला गया भाई? गौरांग बोलिते हईवे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयने भवे नीर।
आर कबे निताई चंद्र करुणा होइबे, संसार वासना मोरे कबे तुच्छ होइबे, विषय छाड़िया कबे शुद्ध होइबे मन, कबे हम हेरिबो श्री वृंदावन। रूप रघुनाथ पदे हईबे अकुति, कबे हम बूझिबो से जुगल प्रीति। तो बहुत सुंदर भजन है ये। यहाँ पदे मतलब चरणों को छूने का, ऐसा नहीं कि कब मैं चरणों को छूऊंगा जाकर के। चरणों को छूना भी अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, चरणों को दबाना भी अच्छी बात है, लेकिन मुख्य है उनके फुट स्टेप्स पर चलना, उनके चरण चिन्हों पर चलना। चरण चिन्हों पर चलने का अर्थ है उनके द्वारा बताए गए रास्ते का अनुसरण करना। ये वास्तव में उनके चरणों में प्रीति का, उनके चरणों में अकुलाहट का, अर्थात उनके इंस्ट्रक्शंस को हम कैसे फॉलो करें, उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तो उस इंस्ट्रक्शन को हमें फॉलो करना है। तो नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं कि अगर मैं 6 गोस्वामियों में जो रूप रघुनाथ आदि गोस्वामी हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस में कब मेरे अंदर ऐसी अकुलाहट होगी कि मैं उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर पाऊंगा। और जब हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, कभी हम बूझिबो से जुगल प्रीति, तब हम राधा कृष्ण की जो हमारे साध्य वस्तु हैं उनके हम साक्षात दर्शन करेंगे। तो उनके इंस्ट्रक्शंस कहाँ हैं, बोले उनके लिटरेचर में है। तो इमीडिएटली प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जब मैं गोस्वामी द्वारा प्रदत्त साहित्य को समझने के लिए उत्सुक होऊंगा, देखो शब्द देखो आप, रूप रघुनाथ पदे हईबे अकुति, और उसका ट्रांसलेशन क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, जब मैं गोस्वामियों द्वारा प्रदत्त साहित्य को समझने के लिए उत्सुक होऊंगा। अकुलाना मतलब उत्सुक होना, किस चीज के लिए, बोले साहित्य को समझने के लिए। अब ये रूप गोस्वामी के द्वारा साहित्य दिया गया है, लेकिन अगर हम उत्सुक नहीं है तो 2-4 दिन क्लास सुनने के बाद एब्सेंट मारना चालू कर देंगे, बीच बीच में आएंगे जाएंगे, चोरी चपाटी करके ऑनलाइन फिर आंसर लिख देंगे, और ऑनलाइन आंसर लिख करके सर्टिफिकेट लेकर के दूसरों से पूरी भलाई लेने का प्रयास करेंगे। हम इसके लिए शास्त्र को नहीं पढ़ रहे हैं, हम राधा कृष्ण के साक्षात दर्शन पाने के लिए इस शास्त्र को पढ़ रहे हैं, केवल सर्टिफिकेट के लिए नहीं। ध्यान रहे हमको इस बात का, हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए। इसलिए वर्णन किया चैतन्य चरितामृत में, सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो आलस, यहाँ हिते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत को जानने में आलस्य नहीं करना चाहिए। ये सिद्धांत रूप गोस्वामी ने दिए हैं। भक्ति की जो सिद्धांत है, जो फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग बड़ी सिस्टमेटिकली रूप गोस्वामी ने हमें दी है। तो कह रहे हैं, जब मैं गोस्वामी द्वारा प्रदत्त साहित्य को समझने के लिए उत्सुक होऊंगा, तभी मैं राधा तथा भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यवहार को समझने में समर्थ हो सकूंगा। अन्यथा हम अपनी समझ से समझने का प्रयास करेंगे और हम धोखा खा जाएंगे। इतना समझे सभी भक्त लोग कि हमारा लक्ष्य क्या है, रूप गोस्वामी के लिटरेचर को समझना। समझेंगे तो हम साध्य वस्तु राधा कृष्ण को प्राप्त कर पाएंगे। आगे अभी चैतन्य महाप्रभु के प्रयोजन को लेकर के प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव मानव समाज को कृष्ण विज्ञान का वरदान देने के लिए हुआ। क्यों हुआ, हमने 3 कारण पहले बताए। अपनी महिमा जानने के लिए, राधा रानी की महिमा जानने के लिए, और उस भक्ति की क्या महिमा है वो जानने के लिए। तो वो तो महाप्रभु खुद ही आनंद ले रहे हैं ना इन तीनों विषयों का, तो हमारे लिए क्या उसमें। बोले हमारे लिए भी महाप्रभु ने क्या दिया, मानव समाज को वही कृष्ण भक्ति का विज्ञान का वरदान दिया। बिना किसी आराधना के, बिना किसी तपस्या के महाप्रभु को जब ये भक्ति अपनी करने का अवसर मिला, और महाप्रभु ने जब भक्ति किया तो इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, पकड़ पकड़ के वरदान देते फिर, ले भाई वरदान ले ले, ले भाई वरदान ले ले।
चाहे सामने वाले ने कुछ किया हो या ना किया हो, पकड़ पकड़ के वरदान दे रहे हैं। इसलिए ऐसा दाता नहीं देखा होगा। दाता तरह तरह के होते हैं। कुछ लोग तो केवल सामने वाला कोई मांगेगा तब देंगे, ठीक है नहीं। कुछ लोग तो मांगने पर भी नहीं देते, चल आगे बढ़। और कोई व्यक्ति को, भिखारी को देखते तो कुछ लोग दे देते हैं। तो देते हैं तो कुछ लोग क्या देख करके देते हैं, इसकी झोली कैसी है, इसकी औकात कितना मांगने की है, कितना पचा पाएगा, उसके अनुसार देते हैं। लेकिन जिसके पास पात्र भी नहीं है लेने के लिए, उसको पात्र भी देना और उस पात्र में अनमोल वस्तु देना, ये महाप्रभु का काम है। इसलिए इनको सबसे बड़ा दाता कहा गया। इनसे बड़ा और कोई दाता है ही नहीं। और ऐसे लोगों को दिया जो हैं भिखारी, लेकिन अपने आप को खलनायक समझ रहे हैं। अब बताओ ऐसे लोगों को देना कितना भारी हो जाएगा। एक बार हम कॉलेज से आ रहे थे, तो सामने से एक दारू पी करके व्यक्ति अपने उल्टे हाथ पर चल के आ रहा था, मतलब जो उसे रॉन्ग साइड से चल के आ रहा था, और दारू के नशे में धुत होकर के गाता रहा है सामने से, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। अब मैं देख रहा था एक थप्पड़ की ताकत नहीं इसमें, और अपने आप को खलनायक बोल रहा है। कैसा गधा है, इसको अकल इतनी भी नहीं कि कौन से रास्ते पर चलना है। तो अब ऐसे व्यक्ति को दान देना, ऐसे व्यक्ति को वरदान देना कितना कठिन काम है। तो महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने, जगाई मदाई जैसे उदाहरण से हमें पता चलता है कि इन लोगों ने ऐसे लोगों को ये दान दिया, मतलब उनको समझाया कि भाई तुम संसार में भिखारी हो। सबसे पहले तो ये बात समझ लो, तुम नायक खलनायक तो दूर की बात है, तुम भिखारी हो। और तुम्हारी भिक्षा की वृत्ति संसार में कोई पूर्ण नहीं कर सकता, केवल हम ही कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति का वरदान दिया, ऐसे दाता। तो महाप्रभु क्या दे रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव मानव समाज को, हालांकि जीव मात्र के लिए महाप्रभु ने आंदोलन छेड़ा, लेकिन विशेष रूप से मानव समाज को इस आंदोलन की महिमा समझनी चाहिए। कृष्ण विज्ञान, ये विज्ञान है, ये कोई थोपी हुई चीज नहीं है। कृष्ण विज्ञान का वरदान देने के लिए हुआ है। महाप्रभु क्या करते हैं, कितने महान है महाप्रभु, कितने बड़े भगवान हैं। देखो, भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्तों का यश फैले, और भक्त चाहते हैं मेरे भगवान का यश फैले। दोनों में होड़ लगी रहती है। तो भगवान सब कुछ देने वाले, लेकिन उन्होंने ये अधिकार 6 गोस्वामियों को दिया। भगवान श्री कृष्ण के समस्त कार्यकलापों में सबसे उत्कृष्ट है कौन सा कार्यकलाप, गोपियों के साथ उनके माधुर्य प्रेम की लीलाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों में श्रेष्ठतम श्रीमती राधा रानी के भाव में प्रकट हुए, जो हमने चर्चा किया। अतः भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन कार्य को समझने तथा उनके पद चिन्हों का अनुगमन करने के लिए, अब अगर हमें चैतन्य महाप्रभु को समझना है, जो कृष्ण विज्ञान का वरदान लेकर के आए हैं, तो उनकी इस फिलोसफी को समझने के लिए हमें 6 गोस्वामियों, शील रूप गोस्वामी, शील सनातन गोस्वामी, शील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, शील जीव गोस्वामी, शील गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा शील रघुनाथ दास गोस्वामी का अत्यंत गंभीरता पूर्वक अनुसरण करना चाहिए। ये विशेष बात है। इन 6 गोस्वामियों का प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं। अब क्या बता रहे हैं, रूप गोस्वामी का स्थान क्या है, बोले श्रील रूप गोस्वामी सभी गोस्वामियों के नायक थे। हालांकि इनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी हैं। और देखो कैसी विचित्र बात है भक्ति की, भक्ति मार्ग छोटा बनने का है, भक्ति मार्ग बड़ा बनने का नहीं है। रूप गोस्वामी के बड़े भाई है सनातन गोस्वामी, उम्र में भी, और सनातन गोस्वामी को वो गुरु तुल्य मानते हैं, और फिर भी उनको 6 गोस्वामियों में नायक पद दिया गया है। नायक पद होते हुए भी वो सोच रहे हैं मैं इनको गुरु क्यों मानूं, लेकिन फिर भी देखो गुरु मानते हैं। हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोग सोचेंगे मैं अगर सबसे बड़ा पैसे वाला बन गया तो मेरा बड़ा भाई भिखारी है, तो मैं उसको ऑफिस में क्यों आने दूं। लेकिन भक्ति मार्ग में नायक होते हुए भी बड़े भ्राताश्री को वो अपना गुरु तुल्य मानते हैं। सनातन गोस्वामी का सदैव गुणगान करते हैं रूप गोस्वामी। और रूप गोस्वामी इतने वैराग्य से रहते हैं। एक बार सनातन गोस्वामी उनसे मिलने के लिए टेर कदम स्थान है ब्रज में, कभी आप आए तो आपको दर्शन कराएंगे, जहाँ भगवान श्री कृष्ण गोचारण लीला करते हैं और भगवान गायों को टेर लगाते हैं। इसलिए उस कदम पर चढ़ने के कारण, टेर लगाने के कारण उस स्थान का नाम टेर कदम पड़ा। रूप गोस्वामी वहीं बैठ करके भजन करते थे। सनातन गोस्वामी आए, सनातन गोस्वामी एकदम से दुबले पतले,
बहुत तपस्वी लोग थे, ये लोग भूल जाते थे, भोजन करना भी भूल जाते थे, इतनी आराधना में, इतने भजन में डूब जाते थे। रूप गोस्वामी कह रहे हैं बड़े भैया आए, बहुत दिनों के बाद आए और मैं इनका क्या स्वागत करूं, क्या सत्कार करूं। और ये भी परम बैरागी, ये भी भिक्षा करके रोटी मांग करके खा लेते हैं कभी कभार, जब याद आ जाती है तो। नहीं तो भूल जाते हैं ये भी। मन में सोच रहे अरे इनका शरीर बड़ा दुबला हो गया है, एक काम करते हैं खीर बना करके खिलाते हैं। लेकिन घर में, आश्रम में, कुछ कुटिया में है ही नहीं, ना दूध है, ना चीनी है, कुछ भी नहीं है। और मन में आए, चलो खीर खिलाते, फिर देखा अरे खीर के लिए कुछ है तो है ही नहीं। सिर्फ मन में विचार आया, इतनी देर में अचानक से सामने से आवाज, बाबा। तो देखा सामने एक ब्रजवासी बालिका है, लाली खड़ी है। लाली बोल, बाबा ये लो, दूध ले लो और इसमें थोड़ा सा खीर का सामान है, आप ये ले लो। और आज हमारे यहाँ गाय ने बछिया दी है, तो आप, मैया ने बोला कि आप पहली बार हमारे यहाँ दूध बन गया है, तो दूध पहले बाबा जी को खिलाया जाए, आप ठाकुर जी को भोग लगा देना। और बाबा ऐसा लग, बाबा भैया के साथ बातचीत कर रहे थे, आप बिजी हो, मैं बना दूं खीर? बोले हाँ लाली तू ही बना दे खीर। तो आसपास से कंडे वगैरह इकट्ठे करके वो लाली ने खीर बना दिया, और खीर बना करके बाबा भोग भी लगा दिया मैंने, आप खा लेना प्रसाद। और जैसे ही वार्ता खत्म हुई, उनको लगा कि भोग लग गया, लेकर के भ्राता श्री को खीर दिया। सनातन गोस्वामी ने जैसे ही उस खीर को खाया, एकदम से अष्ट सात्विक विकार जागृत हो गए। एक चम्मच खाते ही प्रेम में भाव विभोर हो गए। पूछने लगे भैया ये खीर कहाँ से आई? चख के देखो जरा इस खीर को, देखो ये खीर आज तक ऐसी कभी जीवन में खीर नहीं खाई, तुम भी चखो, थोड़ा खा करके देखो। जैसे ही रूप गोस्वामी ने खीर खाई, उनके भी सारे शरीर में रोमांच, कंपा, श्रुत रंग भाजो, सारा शरीर में दिव्य अनुभूति होने लग गया। बोले भैया ये लाली कौन थी जो दूध में ये सब सामान डाल करके गई और खीर बना करके गई, पता करके आओ। तो वहां गांव में जाकर के पता किया तो उस नाम की कोई लाली नहीं है, न कोई गाय ब्याई, न बछिया दिया, न कुछ नहीं। वो बोले कोई और नहीं थी, साक्षात राधा रानी थी। ये ऐसे भक्त थे जिनके अंदर इतनी विनम्रता है, अपने बड़े भाई का इतना सम्मान करते हैं, और देखो फिर राधा रानी इनको आकर के खीर बना करके जाती है। तो रूप गोस्वामी के बारे में यहाँ वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद श्री रूप गोस्वामी सभी गोस्वामियों के नायक थे। उन्होंने हमारे कार्यकलापों का मार्ग निर्देशन करने के लिए तथा अनुसरण हेतु, देखो विशेष बात, यह उपदेशामृत प्रदान किया है। बहुत सुंदर बात है। आशा करता हूँ आप सब लोग इसको समझेंगे कि उपदेशामृत किस लिए दिया गया हमको। उपदेशामृत किस लिए दिया गया? ओहो टाइम तो काफी हो गया। अटेंडेंस का जब मैसेज आया तब मैंने टाइम देखा, उससे पहले मेरे को पता ही नहीं था टाइम क्या हो गया। क्षमा चाहते हैं। ध्यान दें, यह उपदेशामृत प्रदान किया है, क्यों प्रदान किया है? शील रूप गोस्वामी सभी गोस्वामियों के नायक थे। उन्होंने हमारे कार्यकलापों का मार्ग निर्देशन करने के लिए, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, क्या छूना है, क्या नहीं छूना है, कैसे संसार में जो हमारे रोज के कार्यकलाप हैं उनका मार्ग निर्देशन। अगर हम इस पुस्तक को पढ़ने के पश्चात अगर हम कार्यकलापों को इनके अनुसार चेंज नहीं कर पाते, तो ये उपदेशामृत पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। केवल सर्टिफिकेट पाने के लिए या विद्वान बनने के लिए या दूसरे को पढ़ाने के लिए, झाड़ने के लिए, लेक्चर झाड़ने के लिए अगर हम सीखते हैं, तो वो यहाँ नहीं फुलफिल हमें करना चाहिए। वो संसार बहुत बड़ा है हमारे लिए। लेकिन उपदेशामृत का उद्देश्य क्या है, ये बात प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं। एकमात्र उद्देश्य है मार्ग का निर्देशन, और उसके लिए तथा अनुसरण हेतु, ऐसा हम करें भी, केवल मार्ग पता है बोले हाँ ये इतना पता है मेरे को, ये करना है नहीं, अनुसरण भी करना होगा। जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पीछे शिक्षाष्टकम नाम से 8 श्लोक छोड़ करके गए थे, उसी तरह शील रूप गोस्वामी ने हमें उपदेशामृत प्रदान किया है। समझ लो, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम, जिसकी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, 64 लेक्चर्स हो चुके हैं उसके ऊपर।
और कितना प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चैतन्य महाप्रभु ने हम सभी को भक्ति की सार रूप में दी। लेकिन उसका और डिटेल एक्सप्लेनेशन जिसमें कि केवल भक्ति को लेकर के विशेष रूप से जो बताया गया है वो है शिक्षाष्टकम। तो शिक्षाष्टकम के पश्चात ही उपदेशामृत, जिससे हम शुद्ध वैष्णव बन सकें। उपदेशामृत का मीनिंग क्या है? शुद्ध वैष्णव बनना, फिलोसोफर बनना नहीं है, या रूप गोस्वामी की इस पुस्तक को लेकर के मार्केट में अपना रौब झाड़ना नहीं है कि मैं कुछ अलग हट के बता रहा हूँ। एक ही लक्ष्य है, शुद्ध वैष्णव बनना, और क्या है? कार्यकलापों का मार्गदर्शन पा करके उसका अनुसरण करना। कल पूछूंगा मैं आप सभी से कि उपदेशामृत का पर्पस क्या है, और रूप रघुनाथ पदे हईवे अकुति इसका मीनिंग क्या है, और प्रभुपाद जी की विनम्रता क्या है। ये सारी चीजें आपसे कल पूछी जाएंगी। आप लोग अच्छी तरह से इन चीज को याद रखना। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। कल के लिए हम आम को पूरा करेंगे और फिर उसके बाद श्लोक। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सबकी जय। हरे कृष्णा, प्रणाम सभी।